प्रोग्राम जहां रंग में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान कमर अब्बास जाफरी। सलाम कबूल कीजिए। अच्छा, डॉक्टर फारूक हसनात, मशरक़ वस्ता के हवाले से ख़ास तौर पर यमन की जंग, शाम की जंग, ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात, क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए 2018 में? जी बिल्कुल। अगर हम देखें 2018 में एक तो खाना जंगी जैसे आपने कहा उसका खात्मा हुआ तकरीबन शाम में। और उसके साथ ही इराक में ना सिर्फ खाना जंगी ख़त्म हुई बल्कि दाइश के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी, बल्कि वहाँ पे इंतखाबात भी हुए 12 मई को, पार्लियामेंट्री इंतखाबात जिनके नतीजे में सदर का उन्होंने मुंतखब किया और वज़ीर आज़म भी मुंतखब किया। और वो जो इराक की तरफ हम देख रहे थे कि ये बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन पे था कि जो दोनों तरफ जा सकता है, लेकिन वो आगे बढ़े और उन्होंने आके अपना जो जमहूरी निज़ाम है उसको आगे बढ़ाया 2018 में और अपनी एक पार्लियामेंट बनाई, मुस्तहकम किया अपने मुल्क को। जहाँ तक शाम का ताल्लुक है, वो एक सिविल वॉर ख़त्म हुई जिसमें बशर अल-असद की फौजियों को कामयाबी हासिल हुई। और वहाँ पे अमेरिका ने भी ऐलान कर दिया कि हम वहाँ से अपनी फौजें और जो भी दस्ते हैं वो वापस बुला लेंगे, यानी कि बिल्कुल ही उन्होंने वहाँ से विड्रॉ कर लिया सीरिया से। जिसके नतीजे में रूस और ईरान और तुर्की उनको मौका मिला कि वो आगे बढ़कर जो आगे मामलात हैं उनको वो तय करें। और इस सिलसिले में जो सीरिया की शाम की जो आईनी कमेटी है वो उसका फैसला किया गया दिसंबर में ही, चंद रोज पहले ही, कि वो बनाई जाएगी ताकि शाम के मामलात जो हैं वो आगे बढ़ाए जा सकें। तीसरा जो वाक़ा है वो जो पहले हुआ मई 8 को, उसमें अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ने ऐलान किया, ट्रंप इंतज़ामिया ने, कि वो न्यूक्लियर डील ख़त्म कर रहे हैं ईरान के साथ और ईरान के ऊपर वो सैंक्शन लगा रहे हैं। वो भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, चूँकि इनफैक्ट वो 180 डिग्री का टर्न था सदर ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कोशिशें की गई थी कि ईरान को शामिल किया जाए मेन स्ट्रीम में। और ईरान और अमेरिका के भी ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे न्यूक्लियर डील की वजह से, के बाद वो सारे जो है वो पीछे चले गए और एक कशीदगी इलाके में पैदा हुई अमेरिका और ईरान के दरमियान। ना सिर्फ अमेरिका और ईरान बल्कि ईरान और दूसरे जो अरब मुल्क हैं गल्फ के। लेकिन उसके साथ जो तीसरी एक और बात वो ये हुई कि जो वैसे तो 2018 से पहले ब्लॉकेट किया गया था कतर का, वो 2018 में पूरे साधने में देखा कि वो उसमें कामयाबी नहीं हुई सऊदी अरब को और दूसरे उनके इत्तेहादी ममालिक को। और कतर जो है वो उसके पीछे जाने की बजाय वो आगे बढ़े और उन्होंने अपना ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना शुरू किया खित्ते में, इलाके में, और ख़ास तौर पर तुर्की के साथ, ईरान के साथ और दूसरे ममालिक के साथ भी उनके जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होते गए। एक और बात जिसको हम नज़रअंदाज वो तो नहीं कह सकते, लेकिन वो दूसरे चूँकि मामलात बहुत हो रहे थे, वो एम्बेसी का जेरूसलम में अमेरिका का अपनी एम्बेसी का बनाने का ऐलान करना, और उसके बाद फिर जो खाना जंगी वहाँ पे और खून रेजी फ़लस्तीनियों के साथ हुई और उनके साथ जिस सेटलमेंट्स की भी पॉलिसी आगे बढ़ती चली गई, तो उसमें यही लग रहा था कि 2018 में बिल्कुल जो टू नेशन स्टेट की बात की जाती है वो अब ख़त्म ही समझी जाए और एक नया वहाँ पे रुख आइंदा चलकर हम देखेंगे जो कि फ़लस्तीनी और इजराइल के मामलात में होगा। अच्छा,